हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हैं आप सभी बच्चे। बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके दिमाग में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आज जिस टॉपिक में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं उस पर बताता हूं कि देखो, एक चीज़ मैं आपको साफ साफ क्लियर करता हूं कि ये 2 महीने जो है ना हमारे पास, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मान लो आप पिछले 6 महीने से, साल भर से, 4 महीने से तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने ये 2 महीने उसको हल्के में ले लिया ना, तो आपकी जो पिछली इतनी मेहनत है वो सारी बेकार हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 2 महीनों में मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं मैथ के बारे में आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि मैथ की कट ऑफ कैसे क्लियर करनी है, क्या हमारी इस 2 महीने में प्लानिंग रहनी चाहिए, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसे मुझे सबसे पहले प्रियोरिटी देनी है, समझे। और वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में है, सर आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होगी और कहाँ स्टार्ट होगी, तो उसकी अपडेट मैं आपको जल्दी दे दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक देने वाला हूँ, ठीक है जी, जिसके ऊपर सब कुछ अपडेट आपको मिलेगी चैनल के ऊपर, तो वो आप लोग ज्वाइन कर लेना। और एक चीज़ और कि उस टेलीग्राम चैनल पे मैंने 5 मॉक टेस्ट जो है वो ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिए हैं, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और एकदम बेहतरीन लेवल के मॉक टेस्ट हैं जी, बिल्कुल। ठीक है, तो 5 मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल अपलोड कर दिया, उनका पीडीएफ सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। और कोई भी डाउट आए, मॉक टेस्ट जब आप लगाओ, कब लगाने हैं वो भी मैं जल्दी आपको बता दूंगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है ना। सबसे पहले जब आप तैयारी करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? माइंड मैप। सच में सिर्फ हमें हवा में तीर नहीं चलाना, समझ रहे हो मेरी बात। तीर अगर चलाना है तो वो निशाने पे लगना चाहिए, है ना। तो क्या चीज़ें माइंड मैप में, क्या चीज़ें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सबसे पहले प्लान, ठीक है जी। और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, प्लान तो बना लिया, ठीक है जी। अब अगर कोई चीज़ में हमें दिक्कत आती है तो उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना है, और फिर फाइनल पहुंचोगे, ठीक है ना। मेरा मानना यह है कि पहले रीड करना होना चाहिए, ठीक है ना। रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लान के अंदर। क्या सबसे पहली चीज, ये देखो, मैं आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की एक लिस्ट लेके आया हूं। ये 15 इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ के एग्जाम में। इन 15 चैप्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन 15 में से कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो अभी तक आपने किए नहीं, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो आराम से आप, इन 2 महीने हैं आपके पास, आराम से आप इन 15 चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। यहां से मैं एक चीज को क्लियर करना चाहूंगा, सिर्फ यही 15 करने हैं या इनके अलावा, सिर्फ यही 15 की बात नहीं कर रहा। ये 15 तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं, मतलब ये 15 तो हमें करने ही करने हैं। इनके अलावा अगर आप चल रहे हो तो मैं कहता हूं उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप चल रहे हो तो, लेकिन ये 15 फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, पीएनसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैट्स, फंक्शन, लिमिट्स कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, एओडी, डेफिनेट इंटीग्रल, वेक्टर। ज्योमेट्री में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ज्योमेट्री का बेसिक जरूर पढ़ लेना, जैसे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, लाइन के बीच में डिस्टेंस, क्योंकि एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन भी आता है ज्योमेट्री का, है ना। जो मेरा मानना है वो क्या है, सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है बच्चों की, वो है ज्योमेट्री। उसके बाद आती है जी प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैट्स, है ना। ये 4 चीजें ऐसी हैं जहां पे हर एक बच्चे को प्रॉब्लम आती है। आपको एक माइंड सेट ये भी सेट करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी के भले ही 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हों, लेकिन 10 के 10 सही होना, इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है। एज ए स्टूडेंट मैं सोच रहा हूं, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट मैं आपको अगर मैं बोलूं कि 10 क्वेश्चन तो 10 के 10 क्वेश्चन सही हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी कम है। स्टैट्स में भी ऐसा ही है, ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसा ही है, और ज्योमेट्री में भी लगभग ऐसी ही चीजें होती हैं।
लेकिन आपको ये चैप्टर करने जरूर है। अब सर अगर मैं प्रोबेबिलिटी छोड़ूं या ट्रिग्नोमेट्री छोड़ूं या स्टैट्स छोड़ूं, तो दूसरी बात मैं तो आपको ये कहूंगा कि आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ये 15 चैप्टर तो रगड़े में लगा लो, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि सर एग्जाम में सिर्फ सब समझा रहा हूं मैं आपको कि सर मान लो कि प्रोबेबिलिटी के सर 10 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सर 10 क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के, है ना। लेकिन मान लो मेरे से 5 ही क्वेश्चन हुए सर, मैं लिस्ट तो बना के गया था कि 10 क्वेश्चन यहां से करूंगा, 10 यहां से करूंगा, 3 यहां से करूंगा, 5 यहां से करूंगा, 45-50 क्वेश्चन मेरे हो जाएंगे कवर। लेकिन ये भी तो चांस है कि 10 क्वेश्चन आए मान लो, लेकिन एग्जाम में आपसे 5 ही हुए, लेकिन आप घर बैठ के तो 10 सोच के गए थे, हुए सर मेरे से 5। अब जो 5 क्वेश्चन रह गए इसको भी तो मुझे कवर करना पड़ेगा। तो वो कवर कहां से करें? मैंने बोला ना, जो आप एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ते हो वो एक्स्ट्रा चैप्टर आपको इसको कवर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे छोटे छोटे चैप्टर, जैसे मान लो सेट थ्योरी, छोटा सा चैप्टर है और 1-2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आसानी से सही हो जाते हैं। जैसे हमारा चैप्टर हो गया रिलेशन, है ना, छोटा सा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हो जाएंगे। जैसे हो गया जी बाइनरी, एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन छोटा सा चैप्टर है, आसानी से कर सकते हो। जैसे हमारा लॉगरिथम चैप्टर, है ना, ये वो चैप्टर है जो आपको ये जो 5 क्वेश्चन आपके बच गए ना, इनको कवर करने में हेल्प करते हैं, समझ रहे हो। बाकी ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको करवाऊंगा, प्रोबेबिलिटी भी मैं आपको करवाऊंगा, ज्योमेट्री भी मैं आपको करवाऊंगा, उस बात की टेंशन मत लेना। क्योंकि जब भी मेरी लाइव क्लास होगी ये मेरी भी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। और यकीन मानना, मैं आपको ऐसी ट्रिग्नोमेट्री, ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसी ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ कि अगर आप इन तीनों चैप्टर के अलावा जब तक मेरी क्लास नहीं होती है स्टार्ट, आप बाकी चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से पढ़ लो। क्या करना है जी सर? हमने पढ़ रखा है, प्लीज मेरे को जरूर बताना कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं इनमें से जो आपके कंप्लीट है ना। सर हमने पढ़ लिया, अब सर रिवीजन में क्या होता है वो भी थोड़ा हमें बता दो कि रिवीजन किस तरीके से करनी है। नोट्स रिवाइज करने बेटे, क्या करने हैं जी? नोट्स रिवाइज करने। सबसे पहले आपने नोटबुक को खोल लिया जी और पढ़ते गए सारा चैप्टर सर हमने पढ़ लिया। उसके बाद नोटबुक को बंद करो और दिमाग में इमेज बनाओ पहले पेज की, कि पहले पेज पे आपने क्या लिखा था। अच्छा ये चीज़ें थी। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले आप x प्लस आइटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, x रियल पार्ट होता है, y इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है जी। ये सारे टॉपिक, जैसे स्क्वायर रूट का फॉर्मूला ये था सर, मॉडुलस निकालने का ये था, इसमें ये प्रॉपर्टी थी। आर्ग्यूमेंट के लिए मुझे पहले ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आ गया, ये आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज आ गई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की ये माइंड में, जितना माइंड में रिवाइज करोगे ना मेरे दोस्त, उतना स्ट्रॉन्ग आपका वो चैप्टर होगा। ये हकीकत है, ये हकीकत है। नोट्स तो पढ़ना ही है, लेकिन बच्चा क्या करता है, नोट्स पढ़ते रहता है। हाँ ठीक है, नोट्स जब पढ़ते हो तो ऐसे लगता है हाँ ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है। ये नहीं, नोटबुक बंद करने के बाद क्या याद है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। क्योंकि एग्जाम में नोट्स जाएंगे नहीं, दिमाग जाएगा, दिमाग में कितना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट्स पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ जी। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको PYQ जो है वो 2011 से लगाने चाहिए। अगर आप इसको 2016 से भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हमारे पास टाइम है आप 2011 से लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है जी। सर हमारे पास DPP भी है, तो क्या अब हमें DPP रिवाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो अगर आपके पास DPPs हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप DPPs बिल्कुल रिवाइज करो। लेकिन DPP रिवाइज करनी है आपको ओरली, मतलब जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ा, कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन सोल्व होगा, बस उसको नोटबुक पे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। लगे तो नोटबुक पे सोल्व करो, डन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जहां डाउट आता है, जहां डाउट की स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई, छोड़ो डाउट की स्पेलिंग में मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा ही हूं। जहां भी डाउट आता है ना, उस डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। चाहे वो चैप्टर में डाउट हो, चाहे वो क्वेश्चन में डाउट हो, ये समझना जो तुझे नहीं आता वही एग्जाम में आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात?
ये कभी भी माइंड सेट नहीं रखना कि जो आपको आता है वो एग्जाम में आएगा। माइंड सेट रखो, क्योंकि आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या चीज कि जो मुझे नहीं आता वही एग्जाम में आएगा। जो क्वेश्चन तेरा डाउट था उसको समझ लेना, क्लियर कर लेना। अगर उसने क्लियर नहीं किया, समझ लेना वही डाउट वाला एग्जाम में तेरे को देखने को मिलेगा, और वो वहां पे भी नहीं होगा। समझ रहे हो? तो जो भी चीजें हैं उसका मैंने कहा ना, सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है, भागते नहीं रहना। जब तक, देखो मेरी बात यह है कि जब तक आप डरते रहोगे वो आपका पीछा करता रहेगा, जब आपने उसका सामना कर लिया तो वो भी पीछे हट जाएगा। तो इसलिए जो जहां प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है, तभी तो फाइनल स्टेज पे पहुंच पाओगे, है ना। और एक चीज और दिमाग में आई होगी कि सर ये सारी चीजें तो ठीक पता चल गई कि सर हमें मॉक टेस्ट कब लगाने हैं। मॉक टेस्ट कब लगाने हैं मेरे दोस्त? जब ये 15 चैप्टर आपके बेहतरीन हो जाए ना, उसके अगले दिन मॉक टेस्ट लगा लेना। ये 15 चैप्टर रिवाइज करो, नोट्स पढ़ो, पीवाईक्यू को ओरली सोल्व करो। अगर आपने एक बार कर लिए हैं तो डीपीपी आंखों में से एक बार निकाल लो, डाउट्स अपने क्लियर कर दो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। कभी भी मॉक टेस्ट बिना रिवीजन के नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि जब आपका स्कोर कम आया ना मेरे दोस्त, स्कोर कम आया ना, तो वहीं पे हमारा जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है, और ऐसे लगता है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि बिना प्रिपरेशन के अगर आप कोई काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको फिर खुद पे डाउट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये 2 महीने में आपको पॉजिटिव रहना है, हर चीज पॉजिटिव सोचनी है। ये नहीं सोचना कि मैं कैसे करूंगा, नहीं, ये सोचना कि ये मैं कर सकता हूं। क्योंकि जो एग्जाम निकालते हैं बच्चे, वो आप ऐसे थोड़े ना कि उनके पास कोई और ही माइंड होता है, नहीं। मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। उस पर अलग से वीडियो मैं आपको बना दूंगा। तो ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, और यही सारी चीजें आप लोगों को करनी चाहिए। ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको करने चाहिए, और किस तरीके से मैंने आपको बताया करने चाहिए। मॉक टेस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने वाला हूं। डन है जी? क्लियर है? और मुझे जरूर बताना आप कि इनमें से 15 कौन से आपने चैप्टर जो हैं अभी आपके करने बाकी हैं। बाकी एग्जाम से पहले इन सब चैप्टर्स की रिवीजन आप लोगों को करवाई दी जाएगी, प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवा दी जाएगी, उस बात की कोई टेंशन आपने नहीं लेनी है। डन है जी बात? चलो, तो अभी तक, क्योंकि अब देखो मेरी क्लास अगर मैंने कहीं ज्वाइन किया होता तो मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती, अभी तक मैंने कहीं पे भी ज्वाइन नहीं किया है। और एक चीज़ और भी है कि मैं भी आगे आने वाले टाइम में आपको मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हुआ नजर आऊँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है उस पर आप वर्क करोगे, और बिना प्लानिंग के बिल्कुल भी नहीं चलना। क्यों? क्योंकि बिना प्लानिंग के अगर आपने चले तो ये 2 महीने आपके ऐसे कि आपके पीछे की सारी मेहनत को भी बेकार कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात? ठीक है। तो अभी आप से मैं विदा लेता हूँ, मिलेंगे हम जल्द ही एक बढ़िया तरीके से। और उम्मीद करता हूँ कि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिखाया है, सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से शुक्रिया करता हूँ इतना सपोर्ट और इतना प्यार दिखाने के लिए, और मेरे पे भरोसा करने के लिए। और मैं आपका भरोसा कभी भी ज़िंदगी में नहीं तोड़ूंगा, याद रखना ये बात, ठीक है ना। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी जोश और जुनून के साथ बढ़ते रहें। टेंशन नहीं लेने का, बिंदास रहने का, ठंडा पानी पीने का।